इतिहास में पहली बार मां जगदी की डोली गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची और मां की डोली के साथ साथ श्रद्धालु भी हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, जहां हरि की नगरी मां के जयकारों से गूंज उठी। भक्तों की भीड़ मां के प्रति भक्तों की आस्था को दर्शाती है। बारिश की चुनौती के बीच भी भक्तों की भीड़ मां के दर्शन करने आई और खुशी खुशी वहां से लौटी। शिलासौड़ हिंदाव पट्टी से शुरू हुई यह गंगा स्नान यात्रा रात्रि विश्राम के लिए ऋषिकेश राणा फार्म में पहुंची और सुबह हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंची, जहां मां जगदी ने गंगा स्नान किया और पुनः ऋषिकेश राणा फार्म पहुंची और कुछ देर यात्रियों ने वहां विश्राम किया। यात्रा का संचालन कर रहे जगदम्बा कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मां की महिमा को दुनिया तक पहुंचाने का था और हमें लगता है कि हमारा ये उद्देश्य सफल हुआ है। जगदम्बा कमेटी के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। विक्रम सिंह रावत। सर, हम देख रहे हैं कि कल से लगातार जो है आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, कैसा रहा, कैसे कैसे जो है शुरुआत की थी, क्या क्या हुआ? हाँ, अच्छा लगा। हमारे यहाँ से करीबन 2000 से ज़्यादा लोग आए थे यात्रीगण। हमने उनके लिए व्यवस्था की थी खाने की यहाँ पे। अच्छा लगा हमें। थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया, फिर भी अच्छा लगा, अच्छा माहौल बना, सब लोगों ने अच्छा एंजॉय किया। रात भर जागरण हुआ यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया पूरी रात भर। सुबह हम हरिद्वार गए 4 बजे, वहाँ से नहा के आए। अभी नाश्ता यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसे प्रस्थान होंगे ये लोग शिलासौड़ के लिए। सर, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग आए थे और लोगों का यही कहना था कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है और आयोजित होने चाहिए ताकि हम जो है समय समय पर अपनी देवी से मिल सके। कई लोग जो है गांव नहीं जा पाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कार्यक्रम अब भगवान चाहेगा तो अगली बार हम लोग माघ के महीने में रखेंगे। इस समय तो बरसात हुआ, लोग काफ़ी आए हैं, लोगों ने एंजॉय भी किया, परंतु ये बरसात ने साथ नहीं दिया, बारिश होती रही। परंतु अब हम अगला कार्यक्रम रखेंगे तो माघ के महीने में रखेंगे, जिस समय कि गंगा जी में नहाने के लिए आएंगे और उसमें अच्छा प्रोग्राम रहेगा। उस समय ज़्यादा जो 250 आदमी अभी आए हैं, तो उस समय आदमी कम से कम 2500 आदमी अभी आए, तो उस समय कम से कम 4000-5000 आदमी आएंगे। तो अगली बार हम जब कार्यक्रम करेंगे इससे भी अच्छा करेंगे। अभी तो पहले दिन था, ये पहली बार आई माँ गंगा में जगदी की डोली हमारी नहाने के लिए आई हैं, स्नान करने के लिए। आगे जो होगा तो अच्छा कार्यक्रम जाएगा हमारा। क्या कुछ कहेंगे? पहली बार जो है गंगा स्नान के लिए माँ की डोली गई थी, क्या कुछ खास रहा गंगा स्नान में आज? माँ भगवती की ऐसी कृपा रही कि यात्रा अभी तक पूर्ण सफल रही और हम बहुत गदगद हैं। इस बार पहली बार माँ जगदम्बा हमारे निवास पे आई है। यहाँ पर हम यहाँ पे निवास करते हैं, हमारे घर पे आई है, बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे मोहल्ले के, पूरे ऋषिकेश, देहरादून से और हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली और चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ से सभी लोग यहाँ पे आए थे बड़ी श्रद्धा से और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हरिद्वार में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि थोड़ा बारिश से थोड़ा असुविधा तो होती है, लेकिन फिर भी माँ की कृपा ऐसी है कि सारा काम सफल हो गया। क्या कुछ कहेंगे? बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, क्या चीज़ जो है आज लोगों को अलग अलग जगहों से यहाँ खींच कर ले? ये सबसे पहली बात ये है कि हमारे ये जगदम्बा भगवती का जो ये गंगा स्नान ये फर्स्ट टाइम हुआ है। लोगों की मन की में ये इच्छा था कि यार ये पहले हमारे भगवती आज तक कभी ऐसा हमने ये कार्यक्रम नहीं हुआ। हमारी भगवती जब से हमने उसकी स्थापना हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जो गंगा स्नान के लिए भगवती यहाँ आई है। तो लोगों के मन में यही उत्साह है कि हम अपने भक्ति के प्रति सबके श्रद्धा ये विश्वास रहा कि भाई चलो हम गंगा दर्शन भी करेंगे। ये आदि मास भी था, तो इसलिए लोगों के मन में इच्छा थी कि हम एक भगवती के साथ हम लोग भी गंगा स्नान कर लें। और जो भी लोगों के आए हैं सब ने अपना सब कुछ किया, अपने परंपरा के हिसाब से अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया, गाना गाया, डांस किया, सब कुछ किया अपने संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे रहा। और जो जितनी हमारी माताएं बहनें हैं और जो ध्यान है जो भगवती को, तो वो उसको मानते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी किया, अपने दान दक्षिणा भी दिया, सब माँ का आशीर्वाद भी लिया, प्रसाद भी लिया और सब ने आपको खुशी होकर इस यात्रा का जिस समय जो है यहाँ पे जो है माँ जगदी की डोली दरबार में पहुंची थी, इस पंडाल में पहुंची थी, तो जन सैलाब इतना था कि देखने लायक थी यहाँ पे। मतलब जो है ऋषिकेश में सभी लोगों ने देखा होगा कि हाँ इस जगदी के प्रति जो है कितनी आस्था है हम लोगों की। उसके बाद जो है रात तक जो है कोई अच्छा माहौल रहा। उसके बाद थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा बाहर डिस्टर्ब रहा, लेकिन अंदर पंडाल में लगभग जो है
2,500-3 हज़ार के करीबन जो है वो लोग थे। और फिर यहाँ पे जो है कम से कम जो है 2-2.5 हज़ार आदमी की व्यक्तियों की जो है यहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था कर रखी थी हम लोगों ने। तो खाना भी जो है लगभग जो है सब जो है ख़त्म हो गया था। इसका मतलब जो है 2,500 से ऊपर यहाँ पे व्यक्ति थे। जी भाई। मेहताब सिंह बताते हैं कि इंदाव पट्टी में अगर किसी को संतान नहीं होती तो वो मां जगदी के मंदिर चिलासौड़ में आकर एक रात के लिए अगर दिया जलाकर मां की सेवा कर ले तो अगले साल उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा चमत्कार कई बार हिंदाव पट्टी में देखने को मिला है। सुदान सिंह केंतुरा कहते हैं कि आज का युवा अपनी संस्कृति को भूल रहा है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किंतु अपनी संस्कृति को याद रखना चाहिए। हमने ये भी सुना है कि जिन औरतों को पुत्र नहीं होते हैं वो एक रात वहाँ पर दिया जला लें तो अगले दिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति या जिसको संतान नहीं होती संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या ये सच है? सच है जी, हमने भी देखा हो तो हमारे सामने भी बहुत बात है। जैसे जिसका कोई संतान नहीं होती, संतान की भी खातिर लोग वहाँ जैसे दोनों जोड़ी जाते हैं, वहाँ रात भर दिया जला के उसकी माँ की सेवा करते हैं, वह अगले साल में भगवती उसको पुत्र दे देती है, पुत्र प्राप्ति। हाँ, ये सुना के देखा भी हमने। और हमारे यहाँ नौजला हिंदुओं की पूरे हिंदुओं ने 16 गाँव हैं हमारे, तो उनमें में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और कोई मतलब अभी पहले कई काम होते हैं अचानक वाले, जैसे कोई कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गई, लेकिन हमारे हिंदुओं की सुरक्षित रही। विदेश में अभी कोरोना काल आए पिछले टाइम, तो हमारे यहाँ के सब भाई बहन जो भी बच्चे हैं सब कुशल से रहे हैं। हिंदाव पट्टी में रहने वाला हर व्यक्ति मां जगदी पर अटूट विश्वास रखता है। वहां के निवासियों का कहना है कि मां जगदी उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं। जब से वो इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर आज तक वो मां जगदी को मानते आ रहे हैं। देखिए, मेन बात ये है कि जैसे हम बात करते हैं अभी अपने कल्चर की बात करें या अपने रिचुअल्स की बात करें या अपने ट्रेडिशंस की बात करें, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि भाई क्या आज का यूथ जो है वो कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसे में इस तरीके के रिचुअल्स जो हैं अगर उनमें यूथ का पार्टिसिपेशन रहे तो बेशक हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो है वो आगे बढ़ सकता है। जैसे हम देवों की भूमि कहते हैं, देवभूमि को हम देवों की भूमि कहते हैं। तो ये भी है कि भाई अगर हम बीइंग अ यंगस्टर, एक वो होता है कि भाई कोई भी समाज जो होता है या कोई भी राष्ट्र होता है उसका निर्माण जो है वो युवान से होता है। तो वो एक युवान के हाथ में होता है कि भाई वो किस तरीके से अपना समाज को डेवलप करे, किस तरीके से उसको शेप दे। तो एक युवान जो होता है वो एक नदी की तरह होता है मेरे हिसाब से, कि भाई आपको उसको जिस डायरेक्शन में लेना जाए आप उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो अगर इस तरीके के रिचुअल्स वगैरह, इस तरीके के मतलब ये जो हमारी महिमाएँ हैं, ये जो हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं उनके बारे में यदि यंगस्टर्स को और प्रोत्साहित किया जाए और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, भले ही नए तरीके से या पुराने तरीके से, बट उनका पार्टिसिपेशन अगर रहे तो बेशक यूथ जनरेशन जो है वो इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को बहुत आगे लेके जाएगा। हाँ, गांव में होते तो बिल्कुल दिखते, बल्कि जैसे दिसंबर में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पे शहर से ज़्यादा लोग आते हैं, सारा बंदोबस्त करते हैं, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा क्योंकि माता रानी पहली बार हमारे इधर आई हैं, हरिद्वार गई हैं, स्नान किया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। यूथ की कितनी संख्या जो है आपने देखी, कितने यूथ जो है यहाँ पर आज पहुँचे? यूथ जितने भी यहाँ पर हैं सभी आए, मतलब जो आ सकते हैं, जिनके जो बाहर नहीं है पढ़ने के लिए गए हैं, जो छोटे हैं वो सब आए हैं, छोटे बड़े सब आए हैं। तो मुझे लगता है यूथ की संख्या भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैं धनपति राणा। कहाँ के रहने वाले? हम हैं तो टिहरी गढ़वाल का, यहाँ रहते हैं दिलाराम बाजार में, देहरादून। पट्टी में आपका गांव का नाम कौन? हिंदाव पट्टी बंगराना बेटियाल गाँव। तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ जी, रहते हैं हम यहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो आपकी देवी जो है माँ जगदी यहाँ पर आई थी, हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है जो हमारी जगदी यहाँ आई, सब लोगों की यात्रा होगी साथ में, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजित होने चाहिए। हाँ, होना चाहिए। उसका मंदिर बनाओ, कहीं अच्छी अच्छी जगह कुछ बनाओ तो उसे अच्छा लगता है ना। ऋषिकेश राणा फार्म में भक्तों को दर्शन देने के बाद मां जगदी की डोली शिलासौड़ अपने निवास स्थान पर पहुंची, जहां देवी ने भक्तों से अंतिम भेंट की और भक्तों को आशीर्वाद दिया। और अब मां जगदी की डोली अपने निवास स्थान पर विराजमान हो गई है। अब मां जगदी की डोली भक्तों को दर्शन देने के लिए साल के आखिरी महीने में बाहर निकलेगी। साल के आखिरी महीने में हर वर्ष मां जगदी की शिलासौड़ में भव्य जात का आयोजन किया जाता है। संवाद 365 के लिए डेस्क रिपोर्ट।
हिंदाव पट्टी की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हालांकि अपने गाँव से यहाँ दूर रहती हैं, और आज जब ऋषिकेश माँ की डोली पहुँची है तो दर्शन के लिए वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज आपकी माता जो है, आपकी देवी यहाँ पर पहुँची है। सारा की है, बहुत वो है, मानी जानी माता है। हमारे गांव वाले बहुत वर्षों से इनकी, मतलब जब से हम हुआ सब उनको मानते हैं, और बहुत हमारे गांव में प्रसिद्ध भी है बहुत। हाँ जी, मैं पहले सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ कि माँ की इतनी आशीर्वाद है कि हम लोग जब माँ कुछ बोलते हैं तो सब लोग एकजुट होते हैं। वो माँ की कृपा है कि सब लोग एकजुट होते हैं, जो माँ बोलती है वही होता है। जैसे यहाँ पे माँ इतने सालों बाद आई, पहले लोगों ने बोला क्या देना क्यों देना, अब लोगों ने सब मिल के यहाँ आए, माता के दर्शन किए। माँ का आशीर्वाद सबके लिए। धन्यवाद। हमारी जगदम्बा माँ की बहुत बड़ी श्रद्धा है। अब बहुत कहाँ से आते लोग ना, दूर दूर से आते, देश परदेशों से आते हमारी माँ जगदम्बा के दर्शन करने के। इतनी कृपा है हमारी माँ जगदम्बा की। हाँ नहीं, ऐसे तो मुझे माँ जगदम्बा की वैसे तो कोई खास बात पता नहीं है, पर जब से हम हैं तब से जब से हम हुए हैं तब से हमारी मतलब हमारी सारी भूमि की प्रसिद्ध देवी हमारी माँ जगदम्बा है। वो हर सुख दुख में हमारा मतलब साथ हरदम खड़ी है कि हम पूरी मतलब पूरा विश्वास है हमें अपनी जगदम्बा माँ जगदम्बा से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी जगदम्बा पे इसी तरह ना हमारा अपनी आशीर्वाद बरकरार रखे बस। और मैं ज़्यादा जगदम्बा की बस यही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।